चुनावी सरगर्मियां अब सातवें आसमान पर है क्योंकि बीजेपी के चाणक्य यानी कि गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतर गए। अमित शाह का ये दौरा महज एक आधिकारिक दौरा नहीं है, बल्कि ये 2026 के महामुकाबले की पहली बड़ी हलचल है। असम की धरती पर विकास की परियोजनाओं और नए विधानसभा भवन की नींव रखकर शाह ने साफ कर दिया कि वहां उनकी पकड़ और मजबूत होने वाली है। लेकिन असली सस्पेंस तो बंगाल को लेकर है। असम के बाद सीधे कोलकाता पहुंचकर शाह ने बंगाल की सत्ता के लिए अपनी खास घेराबंदी शुरू कर दी। एक तरफ असम को संवारने का वादा और दूसरी तरफ बंगाल में बदलाव की ललकार। आखिर शाह के इस दौरे से विपक्षी खेमे में इतनी खलबली क्यों है, एक रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह का ये असम और फिर बंगाल का दौरा वाकई सियासी गलियारों में काफी हलचल पैदा कर रहा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। साल 2026 के चुनाव की बिसात बिछ गई है और इसकी शुरुआत हुई है असम के डिब्रूगढ़ से। गृह मंत्री अमित शाह ने असम पहुंचते ही साफ कर दिया कि बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। डिब्रूगढ़ में उन्होंने नए विधानसभा परिसर की नींव रखी, जो राज्य की सियासत का नया केंद्र बनेगा। इसके साथ ही करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देकर शाह ने जनता का दिल जीतने की कोशिश की है। श्री हेमंत विश्व शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने 2025 में घोषणा की कि असम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का उन्होंने निर्णय घोषित किया। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत विश्व शर्मा ने घोषणा की 250 एकड़ में असम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। लेकिन ये सिर्फ विकास की बात नहीं है, ये असली मैसेज है विरोधियों के लिए। शाह ने धेमाजी में मिशन जनजाति के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत कर कल्चरल कनेक्ट पर जोर दिया। ऊपरी असम में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब वो संगठन के नेताओं के साथ बंद कमरे में रणनीति बना रहे हैं। असम में तीसरी बार अपनी सत्ता की कवायद के लिए बीजेपी ने अभी से पसीना बहाना शुरू कर दिया है। मैं असम भूमि में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को स्वागत करता हूं। हमारे जो मिसिंग समाज का असम के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। असम का साहित्य, असम का संस्कृति, असम के इतिहास में मिसिंग समाजों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे के रहा है। मैं एक बात का आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारा बीजेपी सरकार मिसिंग समाज का अधिकारों के लिए, अपना संस्कृति के लिए हाथ से हाथ मिला के एक साथ हम लोग काम करूंगा। असम के बाद शाह का अगला पड़ाव है मिशन बंगाल। गुवाहाटी से सीधे कोलकाता पहुंचे शाह के एजेंडे में बंगाल फतेह सबसे ऊपर है। 2021 की कसर इस बार शाह 2026 में पूरी करना चाहते हैं। कोलकाता पहुंचते ही वो पार्टी के बड़े नेताओं और आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। खबर है कि इस बार बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को तैयार करने और मतुआ समुदाय जैसी बड़ी वोट बैंक को साधने के लिए शाह ने नया प्लान तैयार किया है। साफ है कि अमित शाह का ये दौरा सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। बंगाल में कानून व्यवस्था और घुसपैठ जैसे मुद्दों को धार देकर शाह चुनाव का माहौल गरमा रहे हैं, तो वहीं असम में अपनी जमीन को और पुख्ता कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि शाह की ये चुनावी घेराबंदी 2026 में बीजेपी के लिए कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।